एक अद्भुत कौवा। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों कश्मीर के एक गांव में एक बहेलिया रहता था। वह काफ़ी गरीब था। वह रोज़ सुबह सुबह ही जंगल में चला जाता और शाम को सुंदर पक्षियों के साथ शहर में पहुंचता और उन्हें बेचकर घर लौटता। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। उस बहेलिया का एक बेटा भी था, सुदाम। जब तक बाप जिंदा रहा, बेटे का पालन पोषण होता रहा। लेकिन जैसे ही उस बहेलिये का देहांत हुआ, बेटा बेसहारा हो गया। मजबूर होकर उसे छोटी उम्र में ही बाप का पेशा अपनाना पड़ा। बाप के देहांत के दूसरे ही दिन सुदाम जंगल में पहुंचा और उसने एक ऊंचे पेड़ की शाखा से पक्षियों को पकड़ने वाला पिंजरा लटका दिया। पिंजरा लटका देने के बाद वह इंतज़ार करने लगा। पिंजरा लटका ये अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि इसमें एक पक्षी आ फंसा। सुदाम झट से पेड़ पर चढ़ा और उसने देखा कि पिंजरे में एक कौवा है। कौवे को देखकर वह परेशान हो गया। इसे कौन खरीदेगा? वह यह सोच ही रहा था कि कौवा मानव स्वर में बोला, महाशय, आप मुझे छोड़ दें। मैं आपकी हर तरह से सेवा करूँगा। कल ही आपके पिंजरे में एक सुंदर पक्षी आएगा। उसे आप महाराज के पास ले जाइए। महाराज आपको माला माल कर देगा। सुदामा ने कौवे की बात मान ली और उसे आज़ाद कर दिया। कौवे ने अपने वचन का पालन किया। दूसरे दिन पिंजरे में एक बहुत ही सुंदर पक्षी आ बैठा। उसे लेकर वह महाराज के महल में पहुंचा। महाराजा ने उस पक्षी के बदले में सुदामा को ढेर सारा सोना दिया। महाराज के यहाँ एक विदूषक था। उसे सुदामा से बहुत जलन हुई, इसलिए वह महाराज से बोला, हुजूर, इतने सुंदर पक्षी को यूँ लोहे के पिंजरे में रखना ठीक नहीं लगता। इसके लिए तो हाथी दांत का एक बड़ा सा घर होना चाहिए, जिसमें यह आज़ादी से घूमे फिरे। पर इतना हाथी दांत आएगा कहाँ से? महाराज ने प्रश्न किया। इसमें कौन सी मुश्किल है? जो बहेलिया इतना सुंदर पक्षी ला सकता है, वह उसके लिए हाथी दांत भी ला सकता है, विदूषक ने उत्तर दिया। महाराज ने सुदाम को बुलाया और उससे कहा, तुम जिस अनोखे पक्षी को लाए हो, उसे रखने के लिए हाथी दांत का घर बनवाना चाहते हैं। उस हाथी दांत की व्यवस्था तुम्हें करनी होगी, वो भी 40 दिन में, वरना तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा। महाराज का इतने बड़े शब्दों में आदेश पाकर सुदाम की सिट्टी मिट्टी गुम हो गई। वह सोचते सोचते घर लौट आया। इतने में वहाँ वही कौवा आ पहुँचा और बोला, आप इस कदर परेशान क्यों हैं? सुदाम ने अपनी व्यथा कौवे को कह सुनाई। कौवा बोला, इसमें परेशान होने की क्या बात है? यह तो बस हुआ सो हुआ। आप महाराज से 40 कनस्तर शराब लीजिए। यहाँ से 100 योजन दूर एक सरोवर है। वहाँ हर रोज़ हाथी झुंड के झुंड पानी पीने आते हैं। आप यह शराब उस सरोवर में डलवा दें। बस समझ लीजिए आपका काम हो गया। सुदाम ने वैसा ही किया। वह फौरन महाराज के पास पहुंचा और उससे 40 कनस्तर शराब की मांग की। उसने गाड़ियों पर 40 कनस्तर शराब लदवाई और सुदाम सीधे कौवे द्वारा बताए गए सरोवर पर पहुंचा। उसने वह शराब उसमें उंडेलवा दी। उसी रात सरोवर पर पानी पीने हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आया। सभी हाथी गटागट पानी पीने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे पानी पीते गए, वैसे वैसे वे अपने होश खोते गए और वे वहीं लुढ़क गए। सुदाम ने फौरन उन हाथियों के दांत काटने शुरू कर दिए और उन्हें गाड़ियों पर लदवाता गया। सब गाड़ियाँ जब हाथी दांत से लद गई तो सुदाम वापस महाराज के यहाँ पहुँचा। महाराज ने जब इतना हाथी दांत देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न था। उसने उसे खूब इनाम दिया और पक्षी के लिए एक अनूठा दंतगृह बनवाना शुरू कर दिया। सुदाम की इस सफलता से विदूषक को फिर परेशानी हुई। वह मारे जलन के पागल हो रहा था। उसने महाराज को फिर उकसाना शुरू किया, राजन, लगता है हमारा पक्षी अब भी खुश नहीं है। वह चाह कर तो कभी गाता ही नहीं। तो फिर इसके लिए हम क्या करें? महाराज ने पूछा। दरअसल यह पक्षी तभी गाएगा जब इसका मालिक इसके सामने आएगा, विदूषक ने सुझाव दिया। अब इसके मालिक का कैसे पता चले? उसे कौन ढूंढेगा? महाराज ने पूछा। उसे वही ढूंढेगा जो इतना हाथी दांत लाया है।
उसके लिए यह काम असंभव नहीं है, विदूषक ने उत्तर दिया। महाराज ने फौरन सुदाम को बुलवाया और उसे आदेश देते हुए कहा, 40 दिन के भीतर उस पक्षी का मालिक मेरे सामने हाजिर हो जाना चाहिए। नहीं कर सके तो तुम्हारा सर तुम्हारे धड़ पर नहीं रहेगा। महाराज का आदेश सुदाम पर वज्र की तरह पड़ा। वह फिर सोच में पड़ गया और एकदम उदास हो गया। अब उसे पक्का विश्वास हो गया था कि वह किसी तरह बच नहीं सकता और उसकी मौत निश्चित है। जिस समय सुदाम उदासी से डूबा टकटका के लगे आकाश की ओर देख रहा था, तभी वहाँ एक कौवा फिर आ पहुँचा और सुदाम से बोला, इस बार आपकी उदासी का कारण? सुदाम ने फिर उसे सारा ब्यौरा दिया और बोला, अब तो मेरा बनना तय है। अरे, इतनी सी बात पर इस तरह परेशान है? कौवा बोला, आप महाराज से एक नौका ले, उससे राजसी ठाट की हर चीज़ जुटा ले, फिर उस नौका को नदी में उतारे और उसमें बैठकर पूरब की ओर रवाना हो जाए। बस बस 100 योजन जब तय करेंगे तो किन्नर प्रदेश में पहुंच जाएंगे। वहाँ आपकी नौका देखने अनेक किन्नर आएंगे। वहाँ उनकी रानी भी आएगी। आप केवल रानी को ही नौका में चढ़ने दें, बाकी और किसी किन्नर को नहीं। जो ही रानी नौका की साज सज्जा देखना शुरू करे, वैसे ही आप नौका को छोड़ दें और वापस अपने देश आ जाए। वह रानी ही उस पक्षी की मालिक है। कौवे ने जो सुझाव दिया था, सुदाम ने उसका पालन किया। महाराजा से कहकर उसने एक अनूठी नौका तैयार करवाई और उसमें आराम ऐश्वर्य की हर वस्तु की व्यवस्था की। उसमें कई तरह की सजावट थी, एक से एक बढ़िया चित्र थे। स्नान, विनोद, विहार, सब तरह के साधन उपलब्ध थे। नौका को फिर नदी में उतारा गया और वह पूर्व की ओर चल दी। कुछ दिन चलते रहने के बाद वह किन्नरों के इलाके में पहुंची। इससे पहले किन्नरों ने कभी नौका नहीं देखी थी, इसलिए वे सबके सब उसे देखने उमड़ पड़े। पर सुदामा ने उन्हें नौका के पास फटकने न दिया और बोला, पहले मैं तुम लोगों की रानी को यह नौका दिखाऊंगा, उसे इसमें घुमाऊंगा, फिर तुम लोग इसे देख पाओगे। किन्नरों की रानी भी वहाँ मौजूद थी। सुदाम की यह बात सुनकर वह बहुत खुश हुई और झट से नौका में चढ़ गई। फिर उसने नौका को देखना शुरू कर दिया। नौका की सजावट अद्भुत थी। नीचे नरम नरम कालीन, सुंदर कारीगरी वाले कई प्रकार के रोशनी बिखेरते दिए दीवारें, तरह तरह की चित्र। रानी उन्हें देखते देखते उनमें खो गई। इतने में सुदामा ने नौका का पाल तान दिया। नौका अब अपने आप आगे बढ़ रही थी। रानी का कौतूहल बराबर बना हुआ था। जब तक वह कुछ शांत हुआ, तब तक नौका 4 योजन पार कर चुकी थी। फिर नौका चलती ही रही और सुदामा रानी के साथ वापस महाराजा के महल में आ पहुंचा। रानी को देखते ही हाथी दांत के घर में विचरता पक्षी एकदम चहचहा उठा और सुरीली आवाज़ में गान करने लगा। इस पर महाराजा बहुत खुश हुआ और फिर जब उसकी दृष्टि किन्नर रानी पर पड़ी तो वह और भी खुश हो गया और आनंद विभोर हो झूमने लगा। फिर उसने रानी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और रानी ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। विवाह वैभवपूर्ण ढंग से हुआ। उसमें अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। समूचा प्रबंध सुदामा के हाथ में था। इस विवाह में वह अद्भुत कौवा भी उपस्थित था। वह सुदाम के कंधे पर बैठा था और चारों ओर का दृश्य देख रहा था। इतने में रानी वहां आई। सुदाम ने कौवे का परिचय देते हुए कहा, यह कौवा मेरा मित्र है। रानी कौवे को देखते ही बौखला गई और बोली, अरे पिशाचनी, तो यहाँ तक भी आ पहुँची? सुदाम को रानी के इस संबोधन पर हैरान हुई और बोला, इससे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करे। इसने तो हमेशा मेरी मदद की और मुझे हर संकट से उबारा। आप तक मुझे पहुंचाने वाला भी यही था। रानी ने सुदाम के मुंह से ये सब बातें सुनी तो उसका क्रोध एकदम शांत हो गया। बोली, अब तक तो यह बड़ी घमंडी रही, तभी मैंने इसे कौवा बना दिया। खैर, अब तुम कहते हो तो मैं वापस इसे इसका असली रूप दे देती हूँ। और तभी सुदाम के कंधे पर बैठा कौवा एकाएक फड़फड़ाया और देखते ही देखते वह एक सुंदर किन्नर युवती में परिवर्तित हो गया। वह युवती सुदाम की बिल्कुल बगल में ही खड़ी थी। महाराजा ने यह सब देखा तो वह बहुत खुश हुआ। अपने ही मुहूर्त में
उसने उस युवती की शादी भी तय कर दी और उसका वर वही सुदाम था। उधर विदूषक को अपने किए का फल मिल गया। उसके लिए फांसी की सजा तय हुई, लेकिन सुदाम को महाराज ने अपने दरबार में ही रख दिया। अब सुदाम के जीवन में सुख ही सुख था।